नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पे। ये हमारा चैनल जो है ये आपके हेल्प के लिए है कि जिसमें जैसे 10th में आपको 95 प्लस जो नंबर है उतना है। हम लोग मतलब टारगेट हमारा 95 प्लस का है। तो अगर आप हमारे चैनल पे बने रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और मेन एम हमारा है कि आपका हेल्प हो जाए, कैसे भी मैथ कितना इजी हो जाए। तो इसमें ईजीएस्ट ट्रिग्नोमेट्री जैसे टाइटल है आपका क्विक लर्नर, तो इसमें हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या क्या उसमें हो सकता है। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होता है ये होता है आपका कि साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज करके हम लोग लॉजिक से ही चलते हैं। तो लॉजिक से चलने में क्या होता है कि सब कुछ यूज किया जाता है। तो मेन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हम लोग जाने से पहले जान लीजिए आप क्या क्या होता है। कि अगर हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है p बाई एच। कॉस थीटा होता है b बाई एच। टेन थीटा ये हो जाता है हमारे पास p बाई बी। उसके बाद कॉसिक थीटा जो होता है, कॉसिक थीटा ये होता है h बाई पी। सेक थीटा होता है आपका h बाई बी। कॉट थीटा होता है आपका b बाई पी। कॉट थीटा जो होता है वो होता है b बाई पी। इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। फिर हो जाएगा हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा, ये सारा यूज होगा आपका। ये हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। एक और चीज़ होता है कि टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, टेन थीटा जो होता है ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है। और कॉट थीटा जो होता है ये हो जाता है हमारे पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा के। इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा जो होता है इसका वैल्यू होता है हमारे पास 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इसका भी वैल्यू 1 होता है। अब जैसे साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा 1, ये हो जाता है हमारे पास कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इतना सारा हम लोग पहले से जो जानकारी है उसको यूज किया जाएगा। कुछ अलजेब्रा पोर्शन भी यूज होगा कि जैसे अगर आप हम लोग यूज करते हैं अलजेब्रा में तो कुछ फॉर्मूला यूज होता है। जैसे इसमें हो जाता है आपका, लोग यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल। तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फिर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चाहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बेसिक फार्मूला जो होता है वो हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसी को लिख दिया जाता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, चाहे ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ये हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इतना चीज़ जो होता है ये सब हम लोग यूज करते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूला और यूज हो सकता है, तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन बनेगा उस तरह से हम लोग उसको देखते जाएंगे। पर फिलहाल जो हमारा टारगेट है वो है कि आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो आसान हो जाए। यहाँ पे साइन थीटा पी बाई एच, तो ये तो यूज होगा नहीं। सो 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इतना ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग आइडेंटिटीज़ होता क्या क्या है। 3 आइडेंटिटीज़ होता है मेन जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। पहला हो जाता है हमारे पास जो आइडेंटिटीज़ वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को यूज किया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये हो जाता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे कुछ भी आइडेंटिटीज़ है ना, आइडेंटिटीज़ में क्या है कि कुछ भी आपका इलॉजिकल नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग साइन थीटा लेते हैं, इसी को हम लोग को प्रूव करना हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना हो, तो ये होगा p बाई एच का स्क्वायर प्लस b बाई एच का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर।
सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर और इधर हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमेशा करते हैं, तो ये P हुआ, ये B हुआ, ये H हो गया, ये थीटा हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं आइडेंटिटीज में। फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सेकेंड हो गया। इसको भी चाहे तो आप वही प्रूव कर सकते हैं कि जैसे सेक थीटा होगा एच बाई बी हो जाएगा, ये हो जाएगा पी बाई बी। तो सिंपल है, जैसे एच बाई बी का स्क्वायर माइनस पी बाई बी का स्क्वायर, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया 1। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद थर्ड जो आइडेंटिटीज होता है हमारा आइडेंटिटी होता है वो हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाता है हमारे पास, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लेके चलते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम लोग को निकालना होगा तो ये हो जाता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना ध्यान रखना है। तो ये आइडेंटिटीज़ है आपका। सपोर्टिंग फार्मूला सब जो है वो सब पहले है, जैसे ये अलजेब्रा वाला जो यूज होगा हम लोग का, ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला सब यूज होगा ये सारा है। अब इसी में मतलब मेन टारगेट जो हमारा ये है कि आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान हो जाए कि आप क्वेश्चन देख के ही सीधा उसको उसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ जाए, सीधा एकदम सिंपल। तो वो हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें देख लेंगे। यहाँ पे एक ये चीज़ जान लीजिए, जैसे हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है कि एक दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग चाहें तो इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। इसी में दे दे आपको कि इसी को क्वेश्चन बना देता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाता है। तो जो हम लोग को सॉल्व करना होता है कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा, मान लीजिए ये LHS हो गया और ये हो गया RHS। LHS को सॉल्व करके हम लोग को RHS लाना है। तो क्वेश्चन क्या होगा, अगर LHS को हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हो गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा खत्म, बच गया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा। एकदम आसान तरीका है, ये RHS हमारा आ गया सॉल्व करके। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सी देखेंगे इसका, और इसका ब्रेकअप देखा जाएगा नेक्स्ट पार्ट में जो होगा ना, कि कितना टाइप का आइडेंटिटीज़ को कितना टाइप में ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, आइडेंटिटीज़ में क्या क्या हम लोग ब्रेक करेंगे वो सारा देखा जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और ये हमारे चैनल पे बने रहिए। आपके लिए 95 प्लस जो लाना होगा बहुत आसान हो जाएगा। क्लास 10th के बोर्ड में 95 प्लस लाना बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।